दोस्तों, एक लड़का होता है, अपने घर पर आराम कर रहा होता है। दोपहर का वक्त होता है, करीब 1 डेढ़ बज रहे होते हैं। उसके गर्लफ्रेंड फ़ोन करती है, वो फ़ोन उठाता है तो गर्लफ्रेंड कहती है कि हमारा मन तुमसे मिलने के लिए कर रहा है और तुम जितनी जल्दी हो सके मिलने मेरे पास में आ जाओ। अब लड़का जो होता है वो मिलने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड के पास में मिलने के लिए घर से निकल पड़ता है और अपने घर से लगभग 70 किलोमीटर दूर अपने प्रेमिका से मिलने के लिए चला जाता है। और आधी रात का वक्त होता है, करीब 1 डेढ़ बज रहे होते हैं रात को। जब वहाँ पहुँचता है तब जो उसकी प्रेमिका होती है उसको मिठाई खिलाती है और उसको यूरिन देती है पीने के लिए। यूरिन यानी पेशाब उसको देती है पीने के लिए। अब वो लड़का बोलता है कि ये क्या बदतमीजी है। लड़की कुछ नहीं बोलती है। दोस्तों, ये कहानी जब अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो इस कहानी के जब रिव्यू देखा गया तो बहुत ही लोग इस कहानी को पढ़ चुके हैं और कमेंट बहुत सारे हुए हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनने के लिए इस कहानी में पूरा जानेंगे आखिर वो लड़का कौन है और वो लड़की कौन यानी गर्लफ्रेंड कौन है कि जो अपनी प्रेमी को मिठाई और पेशाब का उसको यानी पेशाब उसको पिलाई और मिठाई खिलाई। पूरा जानेंगे दोस्तों क्या है मामला। दोस्तों, आज की जो कहानी है, राजस्थान का एक ज़िला लगता है बलौदर। बलौदर ज़िले के अंदर एक थाना आता है सिरधरी। सिरधरी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है पोसानू। पोसानू गांव के पास में एक तेल का कुआं होता है। तो जो तेल के कुएं का मालिक होता है वो सोचता है कि इसकी देख रेख करने के लिए कोई एक ईमानदार आदमी मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब उस आदमी की खोज शुरू कर देता है तो उसको एक लड़का मिलता है जो कि जिसका नाम होता है मगाराम। मगाराम जो है वहीं पर रहकर जो पोसानू गांव है वहीं पर रहकर काम किया करता था, जिसकी उम्र 25 साल होती है और पोसानू से उसका घर जो होता है लगभग 70 किलोमीटर दूर होता है। अब मगाराम जो होता है वहीं पर रहता है, रात की ड्यूटी करता है और दिन को सोया करता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है तो एक दिन वो अपनी रात की ड्यूटी कर कर दिन में सोया होता है और 4 बजे का वक्त होता है और उठकर वो वहीं पर कुर्सी लगाकर बैठा हुआ था। तभी वहीं पास से एक लड़की जा रही होती। लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और उस मगाराम से पूछती है कि तुम यहाँ क्या करते हो। मगाराम जो कहता है कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ और यहाँ पे मैं रात की ड्यूटी करता हूँ और दिन को सोता हूँ। तो मैं सो के उठा तो मैं सोचा थोड़ा बाहर बैठकर हवा खा लेता हूँ। अब इस तरह से जो लड़की थोड़ा बातचीत करती है, मगाराम कहता है कि आप बहुत खूबसूरत हो। हाँ, लड़की जो होती है मुस्कुरा कर चली जाती है और फिर मगाराम जो है उस दिन कुछ नहीं बोलता है। अब फिर दूसरे दिन मगाराम फिर से वहीं बैठा होता है और उसको पता होता है कि शायद लड़की इस रास्ते से ज़रूर आएगी। अब जैसे वो उस 4 बजे का वक्त होता है, फिर से लड़की उसी रास्ते से गुजर रही होती है। तो जो लड़की होती है वो फिर से मगाराम से कहती है कि आप यहाँ अकेले काम करते हो, मुझे क्यों नहीं काम पे साथ में रख लेते हो। अब इस तरह से काफ़ी थोड़ी बातें होती हैं तो मगाराम जो होता है कहता है क्यों नहीं, आप साथ रहोगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, काम करने में 2 लोग हो जाएंगे। अब इस तरह से काफ़ी सारी मीठी मीठी इन दोनों के बीच में बातें होती हैं। तो जो मगाराम होता है उस लड़की का नाम पूछता है कि आपका नाम क्या है। लड़की कहती है कि नाम में क्या रखा है, आपको जो बात करनी है करो। लड़का कहता है नहीं, नाम तो बताइए। अब लड़की जो बताती है कि हमारा नाम जेठी है। अब जेठी और मगाराम की दोस्ती जो है धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है। अब जैसे जैसे वक्त बीतता है मगाराम जो है अब इन दोनों के बीच में काफ़ी नज़दीकियाँ बनने लग जाती हैं। अब एक दिन और बीतता है तो जेठी उस रास्ते से जा रही होती है तो मगाराम फिर से जेठी को बुलाता है और फिर बातें होती हैं। अब मगाराम जो है जेठी का
मोबाइल नंबर मांगता है और जेठी से कहता है कि तुम अपना मोबाइल नंबर दे दो। तो जेठी होती है, कहती है मोबाइल नंबर क्या करोगे, हम तो तुम्हारे पास डेली मिलने आती हूँ। लेकिन जो मगाराम होता है कहता मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ तुम्हारी हाल खबर लिया करूँगा और अब तुम्हारी याद मुझको आने लगी है तो तुमसे बात किए बगैर मेरे को चैन नहीं आता है। इस तरह से मगाराम कहता है। अब जेठी जो होती है अपना मोबाइल नंबर दे देती है मगाराम को। अब जेठी घर चली जाती है। रात को करीब जब 10-11 बजते हैं तो मगाराम जेठी को फ़ोन करता है। तो जेठी फ़ोन उठाती है तो कहती हाँ कौन। तो मगाराम बोलता है वही जो तेल के कुएँ के पास में नंबर लिया था, मगाराम बोल रहा हूँ। और कहती है समझ गई। अब इन दोनों के बीच में काफ़ी सारी बातें होती हैं। अब एक दिन जो होता है मगाराम जो होता है जेठी से कहता है कि हमें तुमसे मिलना है और तुम कहीं ऐसी जगह मिलो कि जहाँ कोई सुनसान जगह हो। अब जेठी जो है मगाराम के साथ में एक ऐसी जगह जाती है जहाँ पे काफ़ी सुनसान होता है और वहीं मगाराम चला जाता है। अब सुनसान जगह होती है, रात का समय होता है। मगाराम और जेठी के बीच में अब काफ़ी सारा प्यार हो जाता है। इन दोनों के बीच में रिलेशन भी बनते हैं। जब एक बार संबंध बन जाते हैं तब इसका सिलसिला जो है शुरू हो जाता है और थमने का नाम नहीं लेता है। अब इस तरह से जब मगाराम को मौका मिलता था और जेठी भी अपने घर से मौका निकालकर मगाराम के जहाँ काम करता था वहाँ पर आ जाती थी मिलने के लिए। अब इस तरह से इन दोनों के बीच में काफ़ी बार संबंध बनता है। अब धीरे धीरे 3 साल का वक्त बीत जाता है। अब एक दिन जो है मगाराम की जो है तबीयत खराब हो जाती है और वो अपने गांव आया होता है, छुट्टी लेकर अपने गांव आया होता है। तभी जेठी जो है फ़ोन करती है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। अब जेठी को जो काफ़ी बेचैनी होने लगती है तो जेठी कहती है कि हमारा मिलने का मन कर रहा है और तुम मिलने नहीं आओगे क्या। मगाराम कहता है कि मैं दूरी बेशक आ गया हूँ लेकिन तुम बुलाओ और मैं ना आऊँ। अब मगाराम जो होता है दोपहर के समय जेठी फ़ोन करती है उसी समय घर से निकल पड़ता है और बस पर बैठ जाता है और 70 किलोमीटर दूर यानी पोसानू गांव पहुंच जाता है जहां जेठी का घर होता है और जहां वो काम करता है। वहां पहुंच जाता है और कहती है कि जब रात का समय होएगा, जब सो जाएंगे तो रात के अंधेरे में सुनसान में मेरे घर आना। अब इन दोनों के जो प्यार का सिलसिला था इन दोनों के घर यानी कि जेठी के घर वालों को पता चल चुका था। अब जेठी के माँ बाप यानी चाचा चाची सबको पता चल चुका था। अब वो सतर्क हो जाते हैं। अपने घर पे जो है सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए होते हैं। लेकिन ये भनक जो है मगाराम को लगी नहीं थी। अब जैसे वो उन कैमरों में जो है कहीं से इनकी तस्वीर दिखती है मगाराम की तो वो लोग समझ जाते हैं कि आज रात में ये ज़रूर आएगा। अब अपना घात लगाकर वो बैठे होते हैं। जैसे रात को 1-1:30 बजता है मगाराम जेठी से मिलने के लिए जेठी के घर जाता है और चोरी छुपे घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तभी जो है परिवार के सारे सदस्य जाग जाते हैं और मगाराम की पिटाई बड़ी बेरहमी से करते हैं। अब पिटाई करने के बाद में मगाराम को जो वहाँ का सिरधरी अस्पताल होता है अपनी बोलेरो में भर करके ले जाकर वहाँ गलियारे में छोड़कर चले आते हैं। रात के समय होता है। अब चले आने के बाद जब वहाँ का कोई स्टाफ देखता है सिरधरी अस्पताल का तो उसको इलाज के लिए जब डॉक्टर जाते हैं तो देखते हैं तो वो उसकी मौत हो चुकी होती है। अब वो सूचना जो है पुलिस को देते हैं। पुलिस आती है, छानबीन करती है आखिर ये व्यक्ति कौन है, इसका मोबाइल वगैरह सब चीज़ पता किया जाता है। जब कोई आधा पता नहीं लगता है, उसका पता ठिकाना लगता है और कोई ये नहीं पता लगता किसने, जब उसकी पोस्टमार्टम होती है, पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आती है तब उसमें पता लगता है कि अपने आप नहीं ख़त्म हुआ है, इसकी मौत अपने आप नहीं हुई है, इसको मारा गया है। अब ये सब जानकारी के लिए पुलिस अब मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करती है। जो मगाराम का होता है उसका ट्रैकिंग रिकॉर्ड चेक करती है तो पता लगता है किसी से यानी कि जेठी नाम की लड़की से बात किया करता था और उस दिन भी 1-1:30 बजे तक इससे बात हुई थी।
आखिरी बार बात इसी से हुई थी। अब पुलिस जो है जेठी को वहाँ से पकड़ लेती है और गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। जेठी से वहाँ से पूछताछ करती है और इधर जो है इसकी सूचना जो है यानी कि इस मगाराम के यानी कि घर वालों को देती है। मगाराम के घर में जो है मगाराम की माताजी होती हैं और उसके चाचा होते हैं, क्योंकि मगाराम के जो पिताजी थे उनका पहले इस दुनिया से स्वर्गवास हो गया था। अब अपनी माता के साथ में और चाचा के साथ में और घर में परिवार जो होता है सारे लोगों के साथ में रहता था। अब इधर जो है क्योंकि मगाराम तो अपने गांव से दूर रहता था, किसी से कोई दुश्मनी थी नहीं। अब पुलिस हर एंगल से जांच कर रही होती है, लेकिन उधर जो वहाँ कोई सबूत मिल नहीं रहा था। तो जेठी से बार जब पूछताछ करती है तो जेठी कहती है, पुलिस से कहती है कि जेठी कि हमारे साथ में इनका कोई रिश्ता नहीं है, हमने इनका कोई मर्डर वर्डर नहीं किया। लेकिन जब पुलिस कॉल रिकॉर्ड की डिटेल देती है, जेठी के सामने रख देती है, तो जेठी जो होती है टूट जाती है। वो बताती है फिर सारी सच्चाई कि किस तरह से ये हमारे घर आया था और हम दोनों का सिलसिला जो है पिछले 3 सालों से हम दूसरों से एक बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इसकी भनक जो है हमारे घर वालों को लग चुकी थी और हमें नहीं पता था कि आज हमारे मगाराम के साथ में ऐसा कुछ होने वाला था, नहीं तो मैं फ़ोन करके मना कर देती, उसको अपने घर पर कभी नहीं बुलाती। अब लेकिन जो घर वाले थे वो घात लगाए बैठे थे, मुझे नहीं पता था। वो सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए थे और उसमें वो देख रहे थे सब कुछ और पहले से चौकन्ने थे। जैसे मगाराम अपने गांव से मेरे घर आता है गांव, और मैं बोली थी रात के 1-1:30 बजे के करीब मेरे घर आना मिलने के लिए। अब इधर जो होता है जैसे ही वो रात को 1:30 बजते हैं आता है हमारे घर में घुसता है, तभी हमारे चाचा चाची यानी पापा सारे जाग जाते हैं घर में और मगाराम को जो बड़ी बेरहमी से पिटाई करना शुरू कर देते हैं और उसको इतना मारते हैं। मारने के बाद में उसको यूरिन लाया जाता है, उसको पिलाया यानी यूरिन पेशाब उसको पिलाई जाती है और उसको फिर मारा जाता है। जब वो अधमरा हो जाता है, जान जाते हैं कि अब ये बचेगा नहीं, तो अपने गांव से एक बोलेरो लेते हैं और बोलेरो में इसको भर करके लाकर सिरधरी अस्पताल में यहाँ छोड़ देते हैं, ताकि इनको किसी को पता न चले, लोगों को शक भी नहीं होएगा कि इसकी हत्या की गई। ये लोग मदद करने के लिए आए थे। लेकिन अब इस केस में जो है वहाँ के जो थाना अधिकारी होते हैं सुरेश, वो 26 जुलाई 2024 का वाक़या होता है। जब इसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब इन लोगों के खिलाफ पता लगता है, खुलासा होता है। और यानी कि जेठी समेत, जेठी चाहती तो मगाराम को बचा सकती थी, पुलिस को फ़ोन कर सकती थी, लेकिन कहते हैं ना कि कब यानी कि अक्सर जो है प्रेमिका जो होती है पासा पलट देती है और बदल जाती है वक्त पड़ते, वैसे ही ये बदल गई। अगर ये चाहती तो अपने घर वालों के खिलाफ जा कर के इस बेचारे को बचा सकती थी, पुलिस को फ़ोन कर सकती थी, लेकिन ये प्यार नहीं, स्वार्थ था, अपने हवस को पूरा करने के लिए प्यार था। अगर सच्चा प्यार होता तो उसको ज़रूर बचाती। तो दोस्तों अब इस केस में जो है जेठी समेत 8 लोगों को पुलिस हिरासत में रखा हुआ है, क्योंकि जेठी भी उतने ही गुनहगार है जितना कि उसके घर वाले हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग फरार हैं, 10-12 लोग थे। अब पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है और क्या आपकी राय है इस कहानी के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। दोस्तों कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं। दोस्तों समाज में घट रही घटनाओं के प्रति आप लोगों को जागरूक करना है।